हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, लगभग 80 से 90% स्टूडेंट्स वो परीक्षा दे चुके हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो अंतिम फेज़ में चल रहा है। अब जो परीक्षा दे चुके उन स्टूडेंट्स ने बहुत ही, मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो मैंने डाले हैं, कमेंट किया कि कितने अटैम्प्ट या फिर कितने रामार्क्स के पश्चात हमें सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए। तो आज हम उसी संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रामार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, प्रोरेटेड मार्क्स क्या होते हैं तथा नॉर्मलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी बताने वाला हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, एक एवरेज स्टूडेंट को किस अप्रोच के साथ सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया है, हैंड रिटन कंटेंट है ये। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम, यदि आपने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट तथा आपको रॉन्ग क्वेश्चंस पता है कि मेरे इतने गलत हो सकते हैं, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर सबसे पहले रामार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो वो किस तरीके से करने हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल अटैम्प्ट क्वेश्चंस आपके x हैं तथा टोटल रॉन्ग क्वेश्चन हम y मान लेते हैं। तो रामार्क्स हो गए आपके x माइनस वाई अपॉन वाई अपॉन 3 1/3, इसलिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग के। और प्रोरेटेड मार्क्स क्या होते हैं? प्रोरेटेड मार्क्स वो होते हैं, जैसे मित्रों आप जानते होंगे कि रेलवे में कई बार मिसप्रिंट, या हम बोल दें कि रेलवे कई बार क्वेश्चंस को डिलीट कर देता है। जैसे 100 क्वेश्चंस का बस सीबीटी 1 पेपर होता है, तो उसमें से मान लो 2 या 3 क्वेश्चंस उसने डिलीट कर दिया। अब तो डिलीट तो कर दिया, लेकिन उन डिलीट क्वेश्चंस का प्रभाव क्या पड़ेगा आपके मार्क्स पर? तो वो क्या करता है, जो 2-3 क्वेश्चन डिलीट किए हैं आपके, उन क्वेश्चनों पे अपने उसका कुछ मेथड है, उस आधार पर वो आपके नंबर इंक्रीज करता है। तो उसे बोलते हैं हम प्रोरेटेड मार्क्स। और उसके बाद में आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फॉर्मूले के आधार पर मिलते हैं। उस तत्पश्चात आपको सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो यदि आपने क्वेश्चंस ऑफ अटेम्प्ट आपको पता होंगे तथा आपको ये भी पता होगा कि मेरे इतने क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं, तो आप अच्छी तरीके से रामार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर, अब हम रामार्क्स के आधार पर ही चर्चा करने वाले हैं, इस पूरी थ्योरी को उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2015-16 का जो सीबीटी 1 हुआ था, उसके मैंने सभी जोन की 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। ये पहले 10 जोन है, 5 जोन इसमें है, 5 जोन इसमें है। तो पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इनमें आपके कितने होने चाहिए। उसके पश्चात बाकी के 21 जोन हैं, 11 जोन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2015-16 की जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 की कट ऑफ गई थी, वो यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि चंडीगढ़ की 82.87। तो ये कौन से हैं? ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ये कौन से हैं? ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन के पश्चात। इसी प्रकार चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, इलाहाबाद और अजमेर। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो मुंबई, गोरखपुर, सिकंदराबाद, भोपाल और अहमदाबाद। इन सभी के कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। अब ये जो आपके 10 जोन हैं, ये वाले और ये वाले, तो टोटल 10 जोन है। तो इन 10 जोन का हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपको सेफ रामार्क्स कितना होने वाला है। मतलब रामार्क्स कैलकुलेट करने के पश्चात आपको सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए लग जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर, मेरा अनुभव है, मैं कोई रेल मंत्री तो हूँ नहीं, या फिर मैं कोई रेलवे का सीईओ नहीं हूँ, या कोई जो भी आप, ये मेरा सिर्फ अनुभव है। मैं अनुभव के अपने आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे जनरल के लिए मैं मान करके चलता हूँ कि 55 प्लस तो आपके अटैम्प्ट होने ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे 55 से नीचे वाले, तो 55 से नीचे वालों के लिए आप निश्चिंत होकर के तैयारी करते रहिए। ओबीसी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि 50 या 50 से प्लस आपके नंबर्स हैं, तो आपको सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 45 और एसटी के लिए 40 to 45 के बीच में है, तो आपको बिल्कुल भी निसंकोच आपको सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए। उसके पश्चात बचे हुए जो 11 जोन हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें आगे आपके चेन्नई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, बेंगलोर, सिलीगुड़ी और रांची हो गया, पटना हो गया, जम्मू हो गया, गुवाहाटी हो गया, मालदा, मुजफ्फरपुर। आप मुजफ्फरपुर में देखेंगे, यहाँ पर एसटी की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं कितने, 25 कट ऑफ गई थी मुजफ्फरपुर से। इतने तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इसके लिए आपको सेफ स्कोर्स हैं वो जनरल के लिए 48 से 50 ही इससे ऊपर हों, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 45 से ऊपर नंबर हैं, तो आपको सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए। उसी प्रकार एससी 30-35, जो भी आपकी एसटी 25 और 30। ठीक है। और आपको अपकमिंग वीडियोस, जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं, उन सभी के बारे में बता दूं कि सभी जोन्स की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैं डिटेल एनालिसिस लेकर के आने वाला हूं अभी 2-4-5 दिनों में। सो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा जो वो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल चुके।
तो फ्रेंड्स मेरा मानना यह है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, अफवाहों से बचिए, क्योंकि इसी तरीके से टाइम निकल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा CBT 1 का एग्ज़ाम हो गया, ऐसे ही अब आप देखते रहेंगे, कभी कुछ और ये CBT 2 की डेट आ जाएगी। तो कंटिन्यू तैयारी को रखिए, बिल्कुल भी मत घबराइए, आप मेहनत करिए, सफलता आपसे मोहब्बत करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।